अदार पूनावाला की अगुवाई वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने SCHOT पूनावाला में 30 से 40% हिस्सेदारी की बिक्री TPG ग्रोथ को करने का समझौता किया। लक्ष्य कंपनी का मूल्य लगभग $800 मिलियन है। अदार पूनावाला की अगुवाई वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने SCHOT पूनावाला में 30% से 40% हिस्सेदारी की बिक्री अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म TPG ग्रोथ को करने पर सहमति व्यक्त की है। 3 व्यक्तियों ने मनी कंट्रोल को गुमनामी की शर्त पर बताया। मुंबई मुख्यालय वाली SCHOT पूनावाला फार्मा और बायोटेक क्षेत्रों के लिए प्राथमिक ग्लास पैकेजिंग प्रदाता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और SCHOT फार्मा AG एंड कंपनी के बीच 50-50 संयुक्त उद्यम है, जो जर्मन विशेष ग्लास कंपनी SCHOT AG का हिस्सा है। सॉफ्टबैंक के संस्थापक मसायोशी सोन की हालिया भारत यात्रा में ओला के CEO भाविश अग्रवाल के साथ एक उल्लेखनीय बैठक शामिल थी। दोनों दूरदर्शी व्यक्तियों ने मिलकर चर्चा की कि कैसे AI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI और नवीकरणीय ऊर्जा भारत में परिवर्तनकारी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भाविश अग्रवाल ने अपनी बैठक की एक झलक X पूर्व में ट्विटर पर साझा की, जिसमें कहा गया था, मसायोशी सोन से मिलना हमेशा अद्भुत होता है। AI, AGI, ऊर्जा और भारत पर इतनी उत्साहजनक चर्चा। हम भारत में एक साथ भविष्य बनाएंगे। इस पोस्ट में उनके साझा दृष्टिकोण का संकेत मिला, जिसमें भारत के भविष्य को आकार देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की बात कही गई थी। मसायोशी सोन ने भारत को एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं, जो कि AI और सेमीकंडक्टर डिजाइन में उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ने अमेरिकी कंपनी वेवटेक हेलियम में 21% हिस्सेदारी $12 मिलियन में अधिग्रहित की है। यह सौदा एक स्टॉक खरीद समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। इस अधिग्रहण के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हेलियम सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट काफी कम है। वेवटेक हेलियम एक अमेरिकी हेलियम गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है, जो जमीनी भंडारों से हेलियम गैस का उत्पादन करती है। यह अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज की विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कम कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में विस्तार करना शामिल है। 20, 30 और 50 वर्षों में 1 करोड़ रुपए का मूल्य क्या होगा? क्या आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ वर्षों में इसका मूल्य क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, 20 वर्ष पूर्व 1 करोड़ रुपए का मूल्य बहुत अलग था और 20 वर्ष बाद इसका मूल्य और भी अधिक बदल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि है, जो धीरे धीरे पैसे की क्रय शक्ति को कम कर देती है। इसलिए जब आप रिटायरमेंट की योजना बना रहे हों, तो हमेशा याद रखें कि जबकि 1 करोड़ रुपए आज एक बड़ी राशि लगती है, यह भविष्य में समान मूल्य नहीं रखेगी। अपने चुने हुए बचत या निवेश योजनाओं में मुद्रास्फीति समायोजित रिटर्न के लिए एक निगम बनाने का लक्ष्य रखें, ताकि आप अपने रिटायरमेंट के वर्षों को सुरक्षित बना सकें। महंगाई के कारण 20 साल बाद आज के 1 करोड़ रुपए का मूल्य उतना अधिक नहीं होगा। यह मूल्य महंगाई के कारण केवल 31.18 लाख रुपए तक कम हो जाएगा। अदानी समूह के शेयरों पर गुरुवार को ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि समूह ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि उसके कार्यकारी, जिनमें गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी शामिल हैं, पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रिश्वत के आरोपों में दोषी नहीं ठहराया गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा है कि समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास अधिनियम FCPA के उल्लंघन के लिए रिश्वत के संबंध में आरोप नहीं लगाए गए हैं। इसके बजाय उन पर आपराधिक अभियोग में 3 मामलों में आरोप लगाया गया है: कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश, तार धोखाधड़ी साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी। अदानी समूह ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय परियोजना रद्दीकरण, वित्तीय बाजार प्रभाव और रणनीतिक भागीदारों, निवेशकों और जनता से अचानक परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं।